मॉर्निंग। टुडे टॉप केस ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंजाइम एंड टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डीएनए से मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प से ही पूरी प्रक्रिया पॉसिबल होती है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के बिना ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, डीएनए प्लस आरएनए, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए से हमने न्यूक्लिक एसिड निकाला, बेस बना न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए और डीएनए का बेस बना न्यूक्लियोटाइड्स। DNA sequence is read by the RNA polymerase is antipalar। जो RNA और DNA का सीक्वेंस जब हम बनाते हैं तो वो एंटीपैलर होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट स्टैंड बनेंगे। RNA स्टैंड इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंड। जो RNA का फर्स्ट स्टैंड बनेगा उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट है RNA polymerase together with one or more journal transcription factor and bind to promoters DNA। जो RNA पॉलीमरेज है उसका काम है बाइंड करना पर डीएनए के प्रमोटर्स को। बाइंड होने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है, बाइंड होने के बाद डबल स्टैंड हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए का, और उसे ब्रेक डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन और जो डीएनए का न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। RNA polymerase generates a transcription doubly and to stand of a DNA helicals, and this done by the breaking the hydrogen bonding between DNA nucleotides। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डीएनए का बेस बना, डीएनए और आरएनए का बेस बनाया, न्यूक्लियोटाइड्स बने। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? पहले हमने डीएनए और आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेस निकाला, न्यूक्लियोटाइड्स बने। उसके बाद हमने डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस देखे, वो एंटीपैलर थे, एक दूसरे के ऑपोजिट थे। आरएनए का फर्स्ट स्टैंड बना, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन या क्रिप्टेज। आगे है आरएनए पॉलीमरेज के जब हमने फैक्टर निकाले तो बाइंड प्रोटीन प्रमोटर्स, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा प्रमोटर डीएनए के। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज डबल स्टैंडर्ड बनाएगा, उसके बाद हमें इसे ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ी। आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए पॉलीमरेज में हम ऐड करेंगे आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो बेस बना था डीएनए और आरएनए का। आरएनए शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म विद इज assistance from RNA polymerase to form an RNA stand। आरएनए आरएनए का जो शुगर फॉस्फेट है वो इसकी बैकबोन है पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज फॉर्म करेगा एक न्यू आरएनए स्टैंड की हेल्प से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रॉम आरएनए और डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, आरएनए और डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर बना, ब्रेक होंगे, अलग होंगे स्टैंड, और फ्री और न्यू सिंथेसाइज होंगे, फिर से सिंथेसाइज होंगे, न्यूक्लियस बनेगा, साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज होगा, वेल डेवलप बनेगा, एंड आरएनए स्टैंड हमारा सिंथेसाइज हो गया। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। Strength of DNA transcriptase is an RNA molecules is called transcriptase unit। कहते हैं कि RNA स्ट्रेच होगा, ट्रांसक्रिप्टेज होगी, और RNA मॉलिक्यूल्स DNA स्ट्रेच्ड होगा, RNA मॉलिक्यूल्स, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्टेज है उसके मेनली 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज प्रोमोटर, सेकंड इज स्ट्रक्चर जीन, थर्ड इज टर्मिनेटर। टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट का काम है एक नया स्टैंड बनाना, और कोडिंग का मतलब है ये स्टैंड नहीं बनाता क्योंकि ये कोडिंग ही देगा, थोड़ी सी चेंज होगी यूरासिल या टीए। जो टेम्पलेट है वो 3 to 5 एंडिंग है, और कोडिंग 5 to 3 एंडिंग, टर्मिनल एंडिंग देंगे। दूसरी तरफ जो हम प्रमोटर यूकैरियोट्स आल्सो रिक्वायर्ड एन एनहेंस प्रमोटर इज लोकेटेड
located upstream of structural gene. जो structural gene है उसे stream करते हैं. Promoter has different pair of attachment. Various transcription factors के साथ attach रहते हैं. Promoter has a ATA और rich region TA और TA बॉक्स बनाएंगे. ये जो बॉक्स है स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट कैन बी कंबाइन. ये जो है स्पेसिफिक प्रोटीन से ड्राइव हुए हैं या TA कंटेन रीजन आल्सो कॉल्ड एज प्री वन बॉक्स. ये जो जिन्होंने डिस्कवर करा था उन्हीं के नाम पे पड़ गया था. ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.